सर बताइए, पहले तो वीकली बिग डेटा वीकली बता दो, पिछले हफ्ते निफ्टी 0.3, बैंक निफ्टी 0.6, मिड कैप सेलेक्ट 0.2 और स्मॉल कैप 0.5। मतलब सब तेजी में बंद हुए, लेकिन कोई भी आधा % से ज़्यादा तेजी में, हल्की हल्की सी तेजी है, नाम की तेजी है। लेकिन कोरिया हमेशा की तरह लीड करता हुआ 4.5% की तेजी के साथ दुनिया भर का बेस्ट मार्केट रहा। सेक्टर्स में IT सेक्टर 4.25% की तेजी के साथ सबसे मजबूत रहा। वो भी कब? जब 3 दिन से घट के आया है। सोचो, ब्रेक एकदम हमने 29,600 पे इसका ऐसा लगाया है कि पूछे मत। इसलिए जहां तक तेजी बननी थी एकदम तेजी पे हमने ब्रेक लगाया है। 10 अक्टूबर 2025 के बाद IT इंडेक्स में 7 महीनों की सबसे बड़ी वीकली है। अब जो लोग बोलेगा खराब, अब 6 दिन में 7% तो बढ़ गया ना। अब खराब कहने से क्या होता है? 7% तो बढ़ गया। खराब तब बोलो जब खराब है। जब 29,600 30,000 आए तब खराब बोलो। नीचे में खराब नहीं बोलना। नीचे में खराब बोलने में तो खराब अपना ही हो जाएगा। IT तो नहीं होगा, अपना खराब हो जाएगा। डेली बिग डेटा पहली बार 2 हफ्तों में 50 DMA के ऊपर बंद हुआ है। 23,690 2 हफ्तों में। DMA घूमता रहता है, लेकिन 23,700 के आसपास वैसे भी 6 दिनों से अपने अटके हुए थे। तो कल शुक्रवार को मेरा मतलब है अच्छा एक ब्रेकआउट आपका निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन हायर लो बनाकर मजबूती के संकेत दे दिए। बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को इंट्राडे में एक हफ्ते का हाई 54,213 छुआ है। मिड कैप सेलेक्ट भी 2 हफ्तों के हाई पर बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, ये हल्का सा लाल निशान में बंद हुआ है। और FMCG इंडेक्स 1 महीने के लो लेवल के आसपास है। कोलगेट के नतीजे पर आज थोड़ा रिएक्शन आएगा। और सर FI बिग डेटा अच्छे FI के काफी लंबे समय बाद अच्छे 14% पे पहुंची। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन है एक्सपायरी के ठीक पहले, और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। बिकवाली की कैश में 4,440 करोड़ की, विच इज फाइन। क्यों? वाई फाइन? क्योंकि नेट 1,022 करोड़ की खरीदारी हुई है। यानी कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है पूजा FIs की तरफ से FNO में। आज और कल मंथली एक्सपायरी पे है हम। अच्छा ध्यान रहे, मंथली एक्सपायरी ठीक है। आपको एक बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं जी। ये खुशखबरी ये है कि इस बार सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी बुधवार को है। अब आप सोचेंगे इसमें मेरी क्या खुशखबरी पूजा जी यही है कि इसका मतलब है आप गुरुवार को लाइफ एंजॉय करेंगी, फिर से एक बार छुट्टी है। अच्छा, हाँ। गुरुवार की छुट्टी की वजह सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी बुधवार। नाउ फीलिंग बेटर? ये देखो छुट्टी के नाम से सबको बेटा। मेरे को तो शो करने में मजा आता है एकदम। मैं तो कितनी जगह जाता हूँ, कई बार इसमें कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब करता हूँ। लोग बोले सर सैटरडे संडे भी क्या करो शो। मैंने कहा इच्छा तो मेरी भी है। वो बोले हमको सर सैटरडे संडे भी देखने में मज़ा आता है अगर आप करेंगे। मैंने कहा करने में मुझे भी मज़ा आता है, लेकिन फैमिली आपकी भी है मेरी भी है। कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो चलिए, तो ये आपके लिए FIs की तरफ से नेट खरीदारी आई 1,022 करोड़ की। ये थोड़ी रिलीफ वाली बात है। घरेलू फंड ने लगातार 5वें दिन दम लगा के 6,000 करोड़ भरपूर खरीदा भाई लोगों ने, एकदम बढ़िया खरीदा है। और शुक्रवार के आंकड़ों में पेटीएम समेत 4 बड़ी ब्लॉक डील थी, और इन ब्लॉक डील को मिला के 2,500 करोड़ की ब्लॉक डील। अब 2,500 करोड़ की ब्लॉक डील भी हटा के देखें तब भी आंकड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। सर ग्लोबल बिग डेटा में शुक्रवार को देखिए इंट्राडे में डाउ ने लाइफ हाई बनाया, क्लोजिंग भी लाइफ हाई पे हुआ। 300 अंक चढ़ा था। नैस्डैक 50 अंक और S&P लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। रुपया लगातार दूसरे दिन 51 पैसे की मजबूती के साथ 96 से घटकर 95.70, मतलब करीबन आप ये समझ लो ना, ₹1.25 मजबूत हो गया 2 दिनों में। ठीक है, 127 पैसे आई गया, देखो लिखा हुआ आ गया। कैलकुलेशन फालतू में किया, लिखा हुआ गया। ठीक है, डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास सुस्त है। 10 साल के अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी घटकर 4.65 से 4.70 के ऊपर के आसपास गई थी, वहाँ से 20 बेसिस पॉइंट घटी। ये भी एक अच्छा संकेत है। कच्चा तेल $100 के नीचे ही है। सोना चांदी आज 1.5%, चांदी 3%। आज सोना चांदी कमाल करेंगे आज के लिए। ये है ना, मार्केट के साथ बढ़ने लगे हैं। पहले एक ज़माना था युद्ध होता था, बढ़ते थे। आजकल युद्ध खत्म होने लगता है, सोने चांदी में तेजी हो जाती है। तो आज मुझे लगता है वापस सोना 1,60,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन इस बीच थोड़ी रिकवरी मेटल्स में भी आती दिखी है। कॉपर में 1.5% की वीकली बढ़त आपको देखने को मिली है। ठीक है।